मेरा मोबाइल का बराबर है। दूसरे दिन की बैठक जो है वो चल रही है कि मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें 2024 का रोड मैप जो है वो किस तरह तैयार किया जाएगा। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए ही तैयारियां की जाती हैं, और लोकसभा का चुनाव तो 1.5 साल से भी कम समय, 1.25 साल रखा, और उसके बाद हरियाणा का भी है। तो पार्टी संगठन उसको किस दृष्टि से देखता है और पार्टी के कार्यकर्ता उसमें अपना क्या योगदान समझते हैं, अपना जो उनका अनुभव है, ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ जो भाषण देने वाले हैं वो तो कुछ ही बोलें, लेकिन कार्यकर्ता वहाँ जो बोलेगा वो सही बात है, और उसको जांचने के लिए कार्य समिति की बैठक आवश्यक होती है इन दिनों में। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बैठक सिर्फ ये नहीं है, जो चुनाव नज़दीक आए थोड़े थोड़े समय पे भी बैठक होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है पार्टी को इंफॉर्मेशन लेने में, और उस पर कोई ना कोई, जैसे आपने कहा, रोड मैप तैयार करने में। सर, जनता से जुड़े रहता है आप, और लगातार जो है जनता के अंदर विरोध, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, सब विरोध में। क्या मानते हैं 2024 मिशन को किस प्रकार से जितना आसान होगा? देखिए, जो सत्ता पार्टी होती है, काम तो उसने करना होता है, और विरोध करने का काम विपक्ष का है। तो जो आपने जिनका नाम लिया, ये जब भी चुनाव आता है, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो नंबरदार हों, और चाहे और समाज के दूसरे वर्ग हों, वो ये समझते हैं कि अब सरकार पे प्रेशर बनाने का समय है, तो उसका विरोध स्वरूप अपनी मांग उठाते हैं वो। और हम भी ये चाहते हैं कि कहीं हमने किसी मांग को हम न्याय संगत समझते हैं तो उसको मानना भी चाहिए। चौधरी साहब, ऐसा कोई दौर नहीं होता जब जनता की समस्याएं नहीं होती। क्या इस बैठक में जनता की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी? समसामयिक तौर पर अनेक समस्याएं होती हैं। ये कहते हैं आगे डाले, मैंने पता नहीं क्या बोल रहे। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर दौर में समस्याएं जरूर होती है जनता की, तो बैठक में सिर्फ पार्टी से संबंधित विचार रहेंगे या जनता की समस्याओं पर भी चर्चा होगी? क्योंकि हर एक जो भी इलेक्टेड पर्सन है उसके पास समस्याएं हर क्षेत्र की आती हैं, तो कुछ सामूहिक भी होती है। देखिए, इलेक्टेड पर्सन तो MLA MP होते हैं, ये संगठन की बैठक है। इसमें कार्यकर्ता का जो फीडबैक है, जो उसकी सूचना है, वो ज़मीनी हकीकत होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये आंकलन है कि कोई भी कार्यकारिणी की मीटिंग हो, उसमें कार्यकर्ताओं को खुल के बोलना चाहिए और खुल के सुनना चाहिए। ये जब से एंटी डिफेक्शन एक्ट आए हैं, उसमें अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी बन गई जिसमें कि कोई, जिसको आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, निर्वाचित, वो परहेज करते हैं। तो मैं तो फ्री हूँ, मैं तो आराम से खुल के बोलूँगा। ठीक है, और बोलो। थैंक यू सर।